Good morning everybody. Today we are going to learn our first chapter of class 8 in English, the best Christmas present in the world. Students, having seen the title of the lesson, you can understand that in this lesson, the story about Christmas present is given in this lesson. टाइटल को देखकर स्टूडेंट आपको एक और सवाल होगा कि ऐसी इस लेसन में कौन सी गिफ्ट की बात की है, कौन सी प्रेजेंट की बात की गई है जिसको द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कहा गया है। द राइटर ऑफ दिस लेसन इज माइकल मोरफोर्गो। सो स्टूडेंट्स, देन लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। I spotted it in a junk shop in a bread pot rolled up desk. Students, I refers to writer of our lesson. I spotted. Spotted means here you can see spotted means saw it, yeah, found it. The writer saw it. It refers to a rolled up desk. The writer of our lesson spotted. Spotted means saw it. A rolled top desk in a junk shop. Junk shop means a shop in which old materials are sold. And this shop is in Bridgeport. So, in first line, the writer of our lesson found a rolled top desk in a junk shop at Bridgeport. The man said it was early 19th century. The man means the shopkeeper of junk shop. The man said it was early 19th century. जो शॉपकीपर है उसका कहना ऐसा था कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो अर्ली 19th सेंचुरी का मींस कि 19th सेंचुरी की शुरुआत का है। एंड ऑक मींस इट इज मेड फ्रॉम ऑक। I had wanted one means writer had wanted one. Writer wanted this type of roll top desk, but they were far too expensive. लेकिन अभी तक राइटर ने जो भी रोल टॉप को देखा वो बहुत सारे एक्सपेंसिव थे। एक्सपेंसिव मींस वेरी कॉस्टली। This one was in a bad condition, and this roll top desk was in a bad condition. The roll top is in several pieces. One leg clumsily mended. Clumsily mended means an awkward manner. It is repaired. Scotch mark all down one side. वो जो रोल टॉप डेस्क का उसके वन साइड ऊपर से पूरी नीचे टॉप को स्कॉच मार्क है। स्कॉच मार्क्स मींस बर्न मार्क्स। बर्न मार्क्स मींस के जलन, कोई भी चीज जल जाती है तो उसके जो निशान जो रह जाते हैं उसको हम कहते हैं स्कॉच मार्क। तो ऐसे टेबल के वन साइड ऊपर से नीचे तक पूरा ऐसे स्कॉच मार्क्स लगे हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये जो रोल टॉप डेस्क था उसकी कोई ज्यादा प्राइस नहीं थी। I thought I could restore it. The writer thought that he could restore it. Restore it means here you can see repair. राइटर ने सोचा कि ये रोल टॉप डेस्क है उसको मैं रिपेयर कर सकता हूँ। It would be a risk to repair the roll top desk. It would be a risk, a challenge. वो एक जोखिम भरा हो सकता था, एक चैलेंज, चुनौती जैसा हो सकता था। But I had to have it. लेकिन कोई भी कंडीशन में राइटर को ये जो रोल टॉप डेस्क है वो उनके पास होना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। I paid the man. Writer paid the price, the money for the roll top desk to man and brought it back to my workroom. And वो रोल टॉप डेस्क को अपने वर्क रूम में ले गए at the back of the garage, and this workroom was at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. Writer means started. Writer started work on it on Christmas Eve. Christmas Eve means the day before evening of the क्रिसमस। इट मींस क्रिसमस ईव मींस कि क्रिसमस की पूर्व संध्या, उसको हम क्रिसमस ईव बोलते हैं। तो द राइटर स्टार्टेड वर्क ऑन दिस रोल टॉप डेस्क ऑन क्रिसमस ईव। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली। राइटर started
वर्क ऑन इट एंड फर्स्ट ही रिमूव्ड ऑल टॉप कंप्लीटली, ऊपर का हिस्सा जो था वो पूरा उन्होंने निकाल दिया एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और उनके जो ड्रॉवर्स थे, जो रोल टॉप डेस्क के जो ड्रॉवर्स थे वो सारे ड्रॉवर्स को उसको राइटर ने निकाल दिया। द विनियर हैड एक्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। स्टूडेंट यहाँ पर एक वर्ड्स है जो आपके लिए न्यू है, नियर था। Here you can see its meanings, a thin layer of plastic or decorative wooden furniture of wood means ऐसा कोई thin प्लास्टिक या वुडन फर्नीचर जिसको हम फर्नीचर के ऊपर लगाते हैं, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में सरमाइका कहते हैं। तो ऐसी जो दुनिया थी वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर फ्रॉम द दिस रोल ऑफ डेस्क वो वहां से निकल गई थी। It looked like water damage too, और ये जो विनियर पूरे डेस्क पे से निकल गई थी, तो राइटर ऐसा कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इट वाज डैमेज्ड बाय वाटर। इसका जो डैमेज होने का जो वजह है वो क्या है, वाटर। Both fire and water had clearly taken their toll on this days। यहाँ पर राइटर ये भी क्लियर कर रहे हैं कि नॉट ओनली वाटर है, नॉट ओनली फायर, बट fire and water had clearly taken their toll। Taken their toll means damaged, both things fire and water damaged this table। The last drawer was struck fast। राइटर ने पहले बोला कि मैंने सारे ड्रॉवर्स जो थे वो निकाल दिए, लेकिन जो लास्ट ड्रॉवर था इट वाज स्टक फास्ट, वो थोड़ा फास्टली चिपक गया था स्टक मींस। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज it out gently। Writer tried his well to put out this drawer easily। राइटर ने ट्राई किया कि इजीली वो ड्रॉवर को खींचकर वहां से बाहर निकाल सके, बट ही वाज अनसक्सेसफुल in the end। So in the end I used a brute force। I used a brute force। Brute force means total strength of writer। He used his total force। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath। और जैसे ही राइटर ने अपने फिस्ट से मींस मुट्ठी से उसको बहुत ही जोर से फटका मारा, तब वो जो ड्रॉवर था वो अनदर दूसरा सीक्रेट ड्रॉवर के साथ वो खुल गया। There was something in there। In this drawer something was in also there। I reached in। I reached in means राइटर ने अपने हैंड उसके अंदर डालकर and took out a small black tin box। उसमें से ब्लैक कलर का एक छोटा सा टिन का बॉक्स, जो यहाँ पर आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, उसको sellotape to the top of it was pieces of lined note paper and written on it in a shaky handwriting। और वो जो टिन बॉक्स निकाला उसके ऊपर लाइन्ड नोट पेपर, आपकी जो नोट पेपर आती है उसमें जो लाइनिंग वाली नोट पेपर है उस पर सेम तरीके से वो ऐसा एक नोट पेपर का छोटा सा पीसेस उसके ऊपर सेलोटेप किया गया था एंड रिटन ऑन इट, उसके ऊपर एक सेकी हैंडराइटिंग। सेकी हैंडराइटिंग मींस नॉट क्लियर हैंडराइटिंग, जैसे कि हम कुछ द्रुजके हुए लिखते हैं और वो उसको बोलते हैं सेकी हैंडराइटिंग। तो वो सेकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर। जिम्स लास्ट लेटर। स्टूडेंट ये जो वर्ड्स दिए हैं जिम्स लास्ट लेटर, इससे हमें पता चलता है कि ये जो लेटर है, ये जो टिन बॉक्स है उसके अंदर क्या होगा, कोई लेटर होगा, और वो जो लेटर है वो किसने लिखा होगा, जिम ने लिखा होगा। तो ऐसा लिखा हुआ था कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915 को 25 जनवरी को रिसीव किया गया जिनका लास्ट लेटर। वो ऐसा वो पेज जिसको टिन बॉक्स के ऊपर चिपकाया गया था उसके ऊपर लिखा हुआ था। साथ में ये भी लिखा था कि टू बी buried with me when the time comes। टू बी buried it means whenever any persons died and in his grave his important things be also put inside the grave, that means buried। तो यहाँ पर ये जो जिसने ये टिन
बॉक्स के ऊपर ए नॉट लिखी थी, उसने साथ में ए भी लिखा था कि जब टाइम्स आए। अब टाइम्स आए मीन्स जब उसका डेथ हो तब उसके साथ साथ वो जो लेटर है उसको भी उनके ग्रेव में दफनाया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me. राइटर यहाँ पर नहीं कहता कि I knew, मैं जानता था, as I did, मैं जो कर रहा था, that it was wrong of me, वो मेरे लिए wrong था, मैं जो कर रहा था, it is not proper for me to open the box, बॉक्स को ओपन करना वो मेरे लिए प्रॉपर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई लेटर लिखा हुआ था। But curiosity got the better of my struggles. लेकिन curiosity to see, to know what is in the letter में ऐसा क्या लिखा हुआ है वो जानने की जो जिज्ञासा थी राइटर में, उसमें वो राइटर की जो स्क्रपल्स थी, स्क्रपल मींस यहाँ पर यू कैन सी फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, ऐसी फीलिंग कि जो आपको कोई गलत काम करने से रोक रही है, लेकिन वो जो क्यूरियोसिटी थी उसको ऐसी फीलिंग्स को दबा दिया। इट मींस राइटर अपने आप को रोक नहीं सके वो लेटर को ओपन करने से। Inside the box there was an envelope. Inside the box already now राइटर जो था उन्होंने वो टिन बॉक्स को ओपन कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था, फिर भी उनको ये जानने की बहुत ही जिज्ञासा थी कि उसमें ऐसा तो क्या है, लेटर में क्या लिखा हुआ है। सो ही ओपनड अप द टिन बॉक्स एंड इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। उसके अंदर क्या मिला? एनवेलप। एनवेलप मींस जो हम जो लेटर लिखते हैं और उसके ऊपर का जो हम कवर लगाते हैं उसको एनवेलप कहते हैं। द एड्रेस रीड, the address was written on the envelope, Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridgeport, डॉर्सेट। उसके ऊपर का जो एड्रेस था वो ऐसा था, मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप दो नेम देख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट नेम आया जिम्स लास्ट लेटर, वहां पर हमने समझे कि ये जो राइटर है, जो लेटर का जो राइटर है वो जिम है और ये जो लेटर रिसीवर है वो मिसेस जिम मैकफरसन है। इट मींस जिम जो हस्बैंड है तो वो हस्बैंड ने अपनी वाइफ मिसेस जिम मैकफरसन को लेटर लिखा है। I took out the letter. The writer took out the letter and unfolded it. Unfolded means open it. It was written in pencil. पेंसिल से लिखा हुआ था and dated at the top. उसके ऊपर टॉप पर डेट लिखी गई थी दिसंबर 26, 1914। तो ये जो डेट है दिसंबर 26, 1914 वो लेटर कब लिखा उसकी डेट है। तो स्टूडेंट्स, सो in this part we saw that the writer of our lesson found a rolled up desk from a junk shop at Bridgeport and he started work on it to repair it, and he also found a secret letter written by Jim to his wife Mrs. Jim McPherson, and in our next class we will see what is in the letter. But before you have to give answer of these questions. What did the author find in a junk shop? I also tell you answer. The author found a rolled up desk in a junk shop. Number 2, what did he find in a secret drawer? What did he find? He found a black tin box with a letter in a secret drawer. Who do you think had put it in there? Mrs. Jim McPherson put it in